साथ शहर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। शहर खान, क्या बता सकते हैं आप हमें इस समय ये जो ट्रेन हाईजैक की गई है, डीरेल की गई है, क्या लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखें, दिस इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। मतलब एक ऐसे नोगो एरिया में ट्रेन को रोका गया है। दिस इज कंफर्म, अथॉरिटी से मेरी बात हुई तो ये तो कंफर्म है कि हॉस्टेज बना लिया गया है। बीएलए के टेररिस्ट थे, वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ट्रेन को रोका। और क्योंकि स्पीड कम होती है, ये हिल स्टेशन है, एक थोड़ा सा हिली एरिया है, और एक टनल भी थी। तो टनल के करीब जैसे ही ट्रेन पहुंची तो वहां पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने इसको रोका, ट्रेन को। और रोकने के बाद वो उस पर ऊपर चढ़ गए और जो ड्राइवर वाली सीट है वहां पे उन्होंने फायरिंग की और सबसे पहले ड्राइवर को जख्मी किया। ड्राइवर इज कंफर्म इंजर्ड। एंड एट द सेम वे जो बाकी टेररिस्ट थे वो दूसरे जो एक से दो जो पिछले वाले डब्बे थे उसमें चले गए। उसके बाद जाके उन्होंने जो है पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाया। तो अब तक की जो इतलात हैं उसमें यह है कि 6 कंफर्म पीपल आर जो हैं वो जख्मी हैं, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। और ट्रेन रुकी हुई है और इस वक्त टनल के अंदर है। ये मैं आपको बताता चलूं कि कोयटा से पिशावर जाने वाला ये ट्रैक है और ट्रेन जो है इसको जाफर एक्सप्रेस कहते हैं। काफी बड़ी ट्रेन होती है, इसकी बोगियां ज्यादा होती हैं, इसके डब्बे बहुत ज्यादा होते हैं और 600 से 700 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन में मौजूद हैं। तो टेररिस्ट ने बेसिकली हॉस्टेज किया एक डब्बे में और उसके बाद 2 से 3 टेररिस्ट जो थे वो बाकी डब्बों में गए और उन्होंने वहां पे जो है वो टेरर जो है वो फैलाने की कोशिश की। तो सूरत हाल खराब है और अथॉरिटी से राब्ता हो रहा है, फोर्सेस वहां पे पहुंच रही हैं। और जो अंदर से जो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जो अपने रिलेटिव्स को कॉल की और उन्होंने बताया, बेसिकली उन्होंने ही कॉल की और बताया, जिसके बाद जो है ये सूरत हाल सामने आई और ये इंसिडेंट का पता चला। तो मालूम ये पड़ रहा है कि सूरत हाल खराब है और जो जी, है कैजुअलिटीज हो सकती हैं। जी लेकिन आप कह रहे हैं कि 400 600 से 700 लोग हो सकते हैं इस ट्रेन में, क्योंकि शुरू में जो जानकारी थी वो करीब 120 से 200 लोगों की जानकारी थी, लेकिन आप कह रहे हैं लंबी ट्रेन है। क्या यह मालूम है जो इसमें लोग सवार हैं वो ज्यादातर बलूच हैं, वो सिंधी हैं, वो पंजाबी हैं या पश्तून हैं? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये असल में एक्चुअली ये जो ट्रेन है ये डबल ट्रैक में जाती है। ये कोयटा से पहले पिशावर जाती है और डाउन लिंक में पिशावर से फिर दोबारा ये कोयटा जाती है। तो ये जब दरमियान में जो जो इसका एक मिड पॉइंट जो बनता है ये वहां पे रोका गया है। और ऑब्वियसली चूंकि बड़ी ट्रेन होती है, स्लो चलती है, इसकी स्पीड भी स्लो होती है और जो बोगी है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसकी जो गुंजाइश है, जो कैपेसिटी है, वो जी 600 टू 700 पैसेंजर है। तो ऑब्वियसली चूंकि आजकल रमजान है, यहाँ पे रमजान जी चल रहा है और उसके बाद ईद भी आएगी, तो लोग अपने ट्रैवल ज्यादा करते हैं। तो जी ये कहा जा रहा है कि 600 के करीब जो है पैसेंजर्स मिनिमम हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो 6 से 7 तादाद बताई गई है, तो वो पूरी ट्रेन को तो हाईजैक नहीं किया, उन्होंने 1 से 2 डब्बों पे हाईजैक किया। और फोर्सेस जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर रही हैं, फोर्सेस वहां पे पहुंच रही हैं और हो सकता है कि कोई बड़ा स्ट्राइक करना पड़ जाए। लेकिन ये कंफर्म है कि भरी हुई ट्रेन थी और बहुत ज्यादा रश था इसमें। आपने सही कहा कि रमज़ान का ये पाक महीना और रमज़ान के महीने में लोग अपनों में भी ईद मनाने के लिए निकल रहे थे। इस तरह की भी खबरें थी। इजाज़ अहमद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। इजाज़ अहमद, आप हमें क्या बता सकते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में? देखिए, ये बलूचिस्तान में सूरत हाल तो खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। टेररिज्म जो है वो इंक्रीज हुआ है, 39% इंक्रीज हुआ है। लेकिन उसमें एक बलूचिस्तान जरा एक डिफरेंट जो है वो बॉल गेम है टेररिज्म के हवाले से। जी एक तो वास्ट एरियाज बिल्कुल एम्प्टी हैं और कोई आबादियां नहीं हैं। बड़े पहाड़ हैं, हाइड आउट्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। फिर वहाँ हमें दो डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है। एक तो बल्कि आप उनको तीन भी कह सकते हैं। एक चैलेंज जो है वो तो टीटीपी और ये दाइश और आईएसकेपी और अफगान तालिबान हैं, उनके ट्रेन करदा लोग जो हैं वो हैं। अच्छा, वो चूंकि लोकल हैं तो वो जरा ज्यादा बेहतर मूव कर लेते हैं। दूसरी जानिब बीएलए के लोग हैं और बीएलए जो है वो पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है। वो काफी साइंटिफिक अंदाज में काम करते हैं। तो उन्होंने फिर पिछले काफी अरसे से यूं समझिए कि फॉर 1 और 2 इयर्स उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो जरा उसको जो जो अडॉप्ट किया उसमें वो डिफरेंट अंदाज में काम करते हैं। ये आप इंटरेस्टिंग मिसाल के तौर इंटरेस्टिंग पे आप बता रहे थे कि बीएलए के जो फाइटर्स हैं वो ज्यादा ट्रेंड हैं, वो एजुकेटेड है, तो उनके प्लान्ड अटैक्स होते हैं, ये खुला इलाका है। तो आरजू, ऐसी स्थिति में जब
सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी भी, जहां से भी आएंगी, अगर ये खुला इलाका है तो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास एक वो सरप्राइज का एलिमेंट या दो छिप कर काउंटर ऑफेंसिव करने का ये तो मौका कठिन कठिन ही होगा ऐसे समय में। बिल्कुल मेरा ख्याल है गौरव, अगर ये बहुत पहले अगर इन्होंने कोई सही पॉलिसी बनाई होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, गवर्नमेंट ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जोर लगाकर या जोर बताकर जो है वो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जाकर उनसे बात नहीं करते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उनकी क्या डिमांड्स हैं। जी कई बार हमने देखा कि जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको लेकर भी कोई बात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाती। तो जी डेफिनेटली वो लोग उन लोगों को जब आप बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे और आप उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करेंगे, चाहे वो केपीके के लोग हों या बलूचिस्तान के, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने आप को देखना होगा कि वो कहाँ गलत चल रही है। और बिल्कुल यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे नहीं लगता कि कोई खास अपने आप को बचा पाएंगी या इनको पकड़ पाएंगी, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही सिलसिला आपको हर थोड़े दिन में दिखाई देता है। और शेर खान, क्योंकि एक काउंटर ऑफेंसिव जैसा आप बता रहे थे कि ऐसा भी हो भी सकता है, तो क्या बीएलए के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को या एडमिनिस्ट्रेशन को? कहा तो पाकिस्तान में यह भी जाता है कि जो सिविलियन लीडरशिप है बलूचिस्तान की, जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, जो और लीडर्स हैं, उन पर विश्वास बलूचिस्तान में ही लोगों को कम है कि वो इस्लामाबाद के ज्यादा करीब नजर आते हैं और बलोच लोगों के नहीं। तो नेगोशिएशन या मिलिट्री ऑफेंसिव, आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, असल में ये बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन्होंने बड़ा रीसेंट वेव जो टेररिज्म की आई उसमें भी बड़ा इन्होंने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। जैसे कि अफगान बॉर्डर जो है वो उसमें वहां पे इन्होंने एक टेररिस्ट, बड़ा हाई प्रोफाइल टेररिस्ट पकड़ा सीआईए के साथ, कोalition के साथ। ये मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि देखें यहाँ पे जो जिसको बोलना चाहिए ना कि एक ऐसी खास तबका है जो किसी भी तरह अमन नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि आप एक ट्रेन को हॉस्टेज बना रहे हैं और आपको पता है कि वहां पे एक कॉमन पर्सन है, एक आम लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो ये एजेंडा तो है, ये आपके लैंड का नहीं है, ये एजेंडा किसी भी सूरत आपकी टेरिटरी का नहीं है, ये एजेंडा आपके माइंड सेट का है, जिसको आपको पता है कि आपने टेररिज्म फैलानी है। तो बेसिकली ये इट्स ऑल अबाउट टेररिज्म। तो ये तो एक कंफर्म है कि इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो जहां को नजर आता है, जिस बन्नू में हाल ही में वेरी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ तो कंपाउंड पे हमला किया तो 10 से 12 दहशतगर्द मारे गए। तो जी पाकिस्तानी फोर्सेस, तो कोई भी फोर्सेस हो, मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तानी, कोई भी फोर्सेस हो, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए ऐसे अनासर को, ऐसे लोगों को मारने के लिए कोशिश करती हैं, क्योंकि इनके लिए वन पॉइंट एजेंडा डायलॉग भी है। अब जो ग्रुप इनमें से डायलॉग की तरफ आता है, ये लोग डायलॉग भी करते हैं, जी। लेकिन अगर जो बंदा आपके बच्चों को हॉस्टेज बनाएगा, जो आपकी ट्रेनों को रोकेगा, उनसे नेगोशिएशन की पॉलिसी बजाहिर नहीं है हुकूमत की, पाकिस्तान तो की। इस समय क्या स्ट्रैटेजी होगी? इजाज आप क्या कुछ पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कर रहा है जो जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया है उनको छुड़ाने के लिए? देखिए गौरव, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है, जो दहशतगर्द हैं वो तो मुकम्मल तौर पर ट्रेंड होते हैं, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे, आरजू भी बात कर रही थी, अगर वो मुज़ाकरात करें, टॉक्स करें तो किसके साथ करें? जी क्योंकि बीएलए का कोई नोन फेस तो है नहीं। अच्छा, बीएलए ने काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी बना रखा है और वो उनके लोग मुल्क भर में सरकारी मुलाजमीन में भी हैं। उनको एक लोकल फायदा तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो समझने की है ना, प्रॉब्लम समझने की है वो ये है कि जो बलोच नौजवान हैं, जो बीएलए के समझने का इशू है कि पंजाब में, बलूचिस्तान के हजारा लोग काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं। अगर वो पंजाब के आम आदमी को, सिंध के आम आदमी को निशाना बनाएंगे तो क्या फिर सिंध का आम आदमी एक दिन उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा? क्या पंजाब में उनके खिलाफ नफरत पैदा नहीं होगी? बीएलए अपने एक मखसूस एजेंडे पर है। हरब्यार मरी मुल्क से बाहर बैठे, वो उनका कुछ ना कुछ लिंक बनता है, लेकिन वो बात करने पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं इंडिया से बात करूंगा। अब यही प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान में, मैं ऑफ एंड ऑन जाता रहता हूँ बलूचिस्तान। मैंने 30 साल पहले जो बलूचिस्तान देखा था, 40 साल पहले जो देखा था, आज का बलूचिस्तान उससे बहुत मुख्तलिफ है। आज का बलूचिस्तान बहुत तरक्की याफ्ता भी है, लेकिन अब ये जो मामलात है ना, बलोच अवाम, एक तो प्रॉब्लम जो हमारा है हमेशा से, वो ये कि सरदारी निज़ाम के तहत रहे हैं।
सरदार की बात वो मानने के आदी हैं। सरदारों का असर बेशक कुछ कम हो गया, लेकिन अब जो नए सरदार आ गए हैं बीएलए, ये ठीक। टेरर के जरिए उनको फैलाते हैं। दूसरा इन्होंने तो डिफरेंट क्या काम ये किया कि लोगों के जी मेरी अकबर बात बुख्ती मुकम्मल साहब करें। को मार के परवेज मुशर्रफ ने गलती की कि जिनकी बात सुन सकते थे उनको तो एक एयर स्ट्राइक में, एक हेलीकॉप्टर स्ट्राइक में मार ही दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और समस्याएं आरजू बढ़ाई दी बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए। परवेज, इस पर अपनी गौरव, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जी 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 जो मैं इसी तरफ आ रहा था कि अकबर बुख्ती एक ऐसी आवाज थे, जरूर थे, और परवेज मुशर्रफ ने ये गलती की। इसको कोई तस्लीम नहीं, उनकी बात का कोई सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में, जी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करे क्या हुकूमत पाकिस्तान। अकबर बुख्ती भी एक ऐसी राह पर चल निकले थे जिसको, और वो आखिरी उम्र में उस राह पर चले थे जिसको रोकना जरा इसलिए मुश्किल था कि उनके साथ राब्ता भी खत्म हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, वो मिसाल के तौर पर अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इन्होंने खवातीन को खुदकुश हमलावर बनाने की कोशिश की। कई खवातीन ने आकर एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और उन्होंने हथियार डाले और उन्होंने बताया कि हमें इस तरह खुदकुश हमलावर बनाया। लोगों के जज्बात के साथ खेलना होता नहीं, लेकिन क्या ये भी सच है कि जो मिसिंग लोग हैं वो इतने ज्यादा हैं? और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को लास्ट वार्निंग दी है, अंतिम चेतावनी दी है। अगर बमबारी नहीं रोकी गई तो बंधकों को मार देंगे, यह कहना है बलोच लिबरेशन आर्मी का। बमबारी नहीं रोकी गई तो बंधकों को मार देंगे। 100 से ज्यादा बंधक 1 घंटे में मार दिए जाएंगे, यह कहना है। और जैसा शहर हमें बता रहे हैं कि वहां पर 1 या 2 नहीं, 600 से 700 बंधक हो सकते हैं। 4 यूनिट पाकिस्तान की आर्मी की वहां पर तैनात की जा रही है। फौजी कार्रवाई के विनाशकारी नतीजे होंगे, यह वार्निंग दी है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। शहर तो ये तो दिखाएगा कि ये शायद कॉन्फ्रंटेशन की तरफ या लड़ाई की तरफ बात आगे जा रही है, और ये कह रहे हैं कि अगर बमबारी की तो हम सिविलियंस को मार देंगे। तो ये तो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। मैं असल में बात है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास तो, अगर आप देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास तजर्बा तो बहुत ज्यादा है। इन्होंने इतनी ज्यादा टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है, खुद भी शहीद हुए, अगले को भी मारा, तो इनके पास काउंटर स्ट्रेटजीज तो हैं। ये कहीं ना कहीं बातचीत भी करेंगे, बड़ी हिकमत से मामला तय करेंगे। जहां इनको लगेगा कि थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना है तो ये फाइट करेंगे, ये मारेंगे। तो मेरे ख्याल से ये टेररिज्म की जो इनकी थ्योरीज हैं, ये सारे ये लोग जानते हैं। तो ये किसी ना किसी तरह नेगोशिएट भी करेंगे, और इनको करना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब इनको लगे कि बच्चों की जान बचानी है, वहां खवातीन की जान बचानी है, हॉस्टेजेस की, तो कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी। और लेकिन ये है कि जब इनको लगेगा कि ये चीज थोड़ी सी ताकत से कुचला जा सकता है तो ये भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें माइंड में होंगी फोर्सेस के, और बजाहिर यही लग रहा है कि बड़ी हिकमत से और बड़ी इसको अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ताकि आरजू ये तो यही दिखाता है कि ये टैक्टिकल सॉल्यूशन तो है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पाकिस्तान की सेना के पास या पाकिस्तान की सियासत के पास बलूचिस्तान की समस्या या खैबर पख्तूनख्वा की समस्या, जो पश्तूनों की समस्या है, या अब सिंधियों की समस्या सिंध सूबे में बढ़ती जा रही है, वो कोई सॉल्यूशन है नहीं आरजू। मुझे ऐसा ही लगता है कि गौरव, इनके पास सोल्यूशन है भी नहीं और शायद ये सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों के साथ जब तक ये डायलॉग नहीं करेंगे और बार बार सिर्फ उनके ऊपर अटैक्स चलते रहेंगे और ऑपरेशंस लॉन्च होते रहेंगे, तब तो यही होता रहेगा। हम तो सालों से ही देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन लॉन्च करने से ये मसला हल हो रहा होता, ये इशू खत्म हो रहा होता तो अभी तक हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये वही पुरानी मेडिसिन बार बार ट्राई कर रहे हैं, बजाय इसके ये कुछ नया सोचने के या ये सोचने के कि उन लोगों को बुलाकर उनसे बात की जाए। अब किससे बात की जाए, तो वो तो वही हाल है ना, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, तो वही हाल बीएलए का भी है कि वहां किससे बात की जाए। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई तरीका इनको निकालना होगा, वहां के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करना होगा, तभी ये इशू जो है वो किसी तरीके से हैंडल हो पाएगा। लेकिन इजाज, ऐसी स्थिति में जब वहां पर हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हम तो हाफ विडोज हैं, यानी निकाह तो उनका हो गया लेकिन मालूम नहीं कि शौहर जीवित है कि पाकिस्तान की जेल में है या कहीं मार के उसको दफना दिया गया, तो ये हाफ विडोज भी तो न्याय की लड़ाई, जस्टिस की लड़ाई सालों से लड़ रही है। तो क्या बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के लिए आने वाले समय में?
गौरव, ये बलोच डिसीट करते हैं। मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ। महारंग बलोच जब यहाँ आई इस्लामाबाद एक लंबा जुलूस लेकर, उनको आज 4 दिन उनको हुए थे आए हुए कि एक अटैक हुआ था ग्वादर में, उसमें 2 लोग मारे गए थे। वो लोग जो है वो उनकी विडो यहाँ बैठी हुई थी। वो कहती थी हम आप विडो और ये हमारे लोगों को स्टेट जो है वो किडनैप करके ले गई है। पता चला वो वहां मारे गए, बीएलए के कैंप के साथ मारे गए। उसके बाद अटैक हुआ था ईरान में, वहां 6 से 7 लोग जो वो थे जिनका नाम मिसिंग पर्सन में था। उसके बाद ये 27 मुझे डेट याद है, मत याद नहीं है, उसके ग्वादर कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, उसमें एक मिसिंग पर्सन मारा गया था। तो ये एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बीएलए के लोगों को गायब कर देते हैं और फिर वो स्टेट के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि स्टेट बिल्कुल पाक साफ है, स्टेट बिल्कुल पाक साफ है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, कोई स्टेट पाक साफ नहीं होती, आपकी इंडियन स्टेट भी पाक साफ नहीं है। लेकिन इंडियन स्टेट की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, बात बलूचिस्तान में है, जहां एक ट्रेन का अपहरण कर लिया गया है पाकिस्तान में। आरजू शहर और एजाज, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। पाकिस्तान से जो खबर आ रही है कि 400 से ज्यादा यात्री उस ट्रेन में सवार है जिसका अपहरण कर लिया गया है, ट्रैक उड़ा दिया गया है, और पाकिस्तान की आर्मी अब काउंटर मेजर्स लेने की बात कर रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।